प्रतिभा के नाम पर देश पर थोपा जाता है, तब इस तरह का राजनीतिक प्रदूषण का माहौल पैदा होता है। और ये प्रयोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की चुनावी प्रयोगशाला में ही संभव है। उनकी बयानबाजियां इतने निम्न स्तर पर हो जाती हैं कि जैसा भाई डिंपल जी ने कहा कि खुद उनका संगठन उनके बयानों से पल्ला झाड़ता है। और कंगना रनावत कोई इकलौता उत्पाद नहीं है जो राजनीतिक प्रतिभा के नाम पर इस देश को समर्पित किया गया। अनेकों ऐसे विचित्र उत्पाद भाजपा की चुनावी प्रयोगशाला में तैयार किए गए, फिर चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, कुलदीप सेंगर हो, स्मृति ईरानी हो या फिर कंगना रनावत हो। समय समय पर इस देश में घृणित, हीन और निम्न राजनीतिक टिप्पणियां कर अपने व्यक्तिगत हितों को साधना इस देश को सांप्रदायिक और धार्मिक इस तरह के ज्वालामुखी में समर्पित करना कहां तक सही है। हमारा विरोध कंगना रनावत के किसी बयान को लेकर के नहीं है, वो हास्य का पात्र है, वो सांसद कम स्टैंड अप कॉमेडियन ज्यादा लगती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज के मौजूदा दौर में स्टैंड अप कॉमेडियन देश के लिए लड़ रहे हैं और कंगना रनावत जैसे सांसद देश को लड़ा रहे हैं। कि दिल्ली का पप्पू कौन, तो उनकी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कर देता हूं। दिल्ली का पप्पू वो जिसने इस देश को पकौड़े को रोजगार बतलाया। दिल्ली का पप्पू वो जिसने 200 रुपए रोजगार कमाने दिन का कमाने वाले व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करता बताया। दिल्ली का पप्पू वो जिसने एआई के युग में गटर से गैस बनाने की विधि बतलाई। दिल्ली का पप्पू वो जिसने बादलों को का सहारा लेकर रडार से बचना सिखाया। दिल्ली का पप्पू वो जिसने इस देश के ऊपर आधी अधूरी जीएसटी थोप डाली। दिल्ली का पप्पू वो जिसने कोरोना को सही टाइम पे तो रोका नहीं, लास्ट में तालियां और थालियां बजवा डाली। दिल्ली का पप्पू वो, और जिसे वो हिमाचल का पप्पू कह रही है, उनका राजनीतिक करियर, उनका राजनीतिक पारिवारिक पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज कंगना रनावत जिस प्रदेश के अंदर खड़े होकर के लंबे लंबे भाषण और झूठी अफवाहें फैला रही है, वो प्रदेश उन्हीं राजा वीरभद्र सिंह जी का बनाया हुआ है। वो भूल रही है कि जब उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री चुन करके आता है तो आशीर्वाद लेने हॉली लॉज के दरवाजे पर जाता है। वो भूल रही है कि जिस कांग्रेस को वो भेड़ियों का चंगुल बता रही है शांता कुमार जी, उसी उन्हीं भेड़ियों के गडरिया बन के बैठे हैं। जी की हमारी बड़ी बहन जो है, उनकी बेतुकी बयानबाजी से जो लोगों को इधर मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र के लोगों को गुमराह कर रही है, तो युवा कांग्रेस इसे कड़े शब्दों में उनकी निंदा करती है। 11-12 महीने बाद आप, 1 साल बाद आकर आप मंडी पार्लियामेंट्री के लोगों का जो आप लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन मिल भी ऐसे रहे हैं ना उसमें कोई सभ्यता है। जिन लोगों ने आपको दिन रात मेहनत करके आपके चुनाव में आपका साथ दिया, आपको चुनाव जितवाया, उन महिलाओं को जिनको हम प्रथम पंक्ति पर हमारे हिमाचल प्रदेश में रखा जाता है और महिला सम्मान के रूप में हम यहाँ उनको देते हैं, लेकिन उनको आपने धुतकारते हुए उनके हार तक आपने एक्सेप्ट नहीं किए। रानी साहिबा और विक्रमादित्य सिंह के बारे में तो कंगना जी मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई नौटंकी नहीं चली है फिल्मों की। यहाँ पे तथ्यों पर बात की जाती है। यहाँ पर लोगों की सेवा करना कोई आसान बात नहीं है। आप कहते हैं कि पार्लियामेंट में आप हिमाचल प्रदेश जो मंडी पार्लियामेंट्री यहाँ के मुद्दे उठाते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कंगना जी कि कितना मिनट आपको पार्लियामेंट में बोलने को मिलता है। और मैं आपको मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जो रानी साहिबा है, उन्होंने 14 मिनट अपना जो भाषण संसद भवन में दिया और उसके बावजूद उन्होंने 29 से 30 क्वेश्चन वहां पूछे और लगातार उनकी जो अटेंडेंस हमारे पास प्रूफ के तौर पर है, आप यहाँ देख सकते हैं, आप मीडिया बंधु बता सकते हैं, ये रानी साहिबा की सांसद की जो अटेंडेंस है। और जितने भी बजट के कार्यक्रम है, रानी साहिबा ने पिछले दौर पे पिछले 2.5 सालों में 11 करोड़ 76 लाख रुपए
मंडी जो संसदीय क्षेत्र में अपना लाया था, और हर क्षेत्र में, हर पार्लियामेंट में जो एमपी लैंड का पैसा लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पैसा वो उन्होंने लाया था। ये कंगना रनावत और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मैं विशेष तौर पर बताना चाहता हूं। ऐसे हमारे पास अनेकों सबूत है, लेकिन आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग माननीय विक्रमादित्य सिंह जी के ऊपर कर रहे हैं और रानी प्रतिभा सिंह जी के ऊपर कर रहे हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं हमारी बहन कंगना जी, जब आपको काले झंडे दिखाने में भी हम देरी नहीं लगाएंगे।